बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 फरवरी 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में तख्लीकी मोहल्ले के क़याम का ऐलान कर दिया गया। रॉयल कमीशन बाय रियाद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रियाद तख्लीकी मोहल्ले के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इस इक़दाम का मकसद दारुल हुकूमत रियाद को तख्लीकी मैदान में नुमायाँ और आलमी सतह पर मीडिया के मरकज़ के तौर पर पेश करना है। अखबार 24 के मुताबिक रॉयल कमीशन बाय रियाद के CEO इंजीनियर इब्राहिम अल सुल्तान ने कमीशन के मनसूबों की हमायत पर खादम हरम शहर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का शुक्रिया अदा किया। CEO ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि तख्लीकी मोहल्ले को दारुल हुकूमत की सकाफ़त, तख्लीकी सलाहियत को उभारने और इक़्तिसादी अमूर को मज़ीद वुसअत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके ज़रिए मवाद की तख्लीक और इख्तरा को तक़वियत देने के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। उनका मज़ीद कहना था कि ये इक़दाम न सिर्फ तख्लीकी सनत को फ़रोग़ देगा बल्कि आलमी सतह पर हुनरमंदों के लिए सऊदी अरब में तख्लीकी मुआशरत से जुड़ने के लिए एक गेटवे का काम करेगा। मस्जिदों का पानी और बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने कहा 2024 के दौरान मसाजिद की मुख्तलिफ सहूलियात और खिदमात जिसमें पानी बिजली है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसमें 1147 खिलाफ वर्जियों को रिपोर्ट किया गया और उनकी निगरानी की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत का कहना था कि बिजली की चोरी की 865 खिलाफ वर्जियाँ और पानी के हवाले से 282 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत ने 1034 पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। वजारत का कहना था कि मसाजिद की सहूलियात के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमात के महकमे की जानब से एक रिपोर्ट में ये तमाम बातें रिकॉर्ड पर आई थी, जिसमें बताया गया था कि फ्यूल स्टेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी और खेतों और लावारिस मसाजिद बिजली और पानी के इस्तेहसाल में शामिल हैं। रिपोर्ट के बाद जो है वजारत ने कार्रवाई करते हुए उन तमाम जगहों से कनेक्शन काट दिए जिनकी निशानदही की गई थी। उनमें 741 बिजली और पानी के मीटर्स की निशानदही की गई थी, जिनमें से 422 मीटर्स के कनेक्शन वहां से हटाकर वजारत में मुंतकिल कर दिए गए, जबकि 319 मीटर्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। वजारत ने कहा कि वो अपने इन छापों का सिलसिला जारी रखे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वजारत के नाम पर बिजली, पानी और दीगर चीज़ें जो है वो आम यूज़ में तो नहीं लाई जा रही। वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि शहरियों और गैर मुल्कियों को इस हवाले से किसी नाजायज़ कनेक्शन के बारे में पता चले तो वजारत के कॉल सेंटर 1933 पर कॉल करके इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। वजारत इस हवाले से शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इस सिलसिले में वजारत से ताउन करें। डोमेस्टिक आज़मीन किन सूरतों में अपना हज पैकेज कैंसिल करवा सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि डोमेस्टिक आज़मीन के लिए हासिल किए गए सर्विस पैकेजेस मखसूस सूरत में ही वापस किए जा सकते हैं। बुक किए गए पैकेज को कैंसिल कराने और रकम वापस लेने के लिए नुज़क प्लेटफॉर्म या वजारत की वेबसाइट पर इतला देना ज़रूरी है। वकालत अखबार ने वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद बताया कि 4 सूरतों में डोमेस्टिक जो हाजी हैं वो अपने बुक किए गए पैकेज को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आज़म हज का इंतकाल हो जाए या शौहर फौत हो जाए, ट्रैफिक हादसा में ज़ख्मी होने की सूरत में वजाहत करना होगी कि हादसा किन तारीखों में हुआ और सेहत की हालत क्या है। वज़ारत हज का मज़ीद कहना था किसी भी किस्म की जिस्मानी नुकसान होने या बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहने पर मज़कूरा सूरतों में हॉस्पिटल की रिपोर्ट अटैच करना ज़रूरी होगा, जो कि अरबी में होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहने वालों के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल रिपोर्ट को इदारा अमूर सेहत से तस्दीक भी कराया जाए। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने स्टूडेंट वीज़ा रखने वाले 7 अफराद समेत 86 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। आजकल पाकिस्तान में जो है वो क्रैकडाउन जारी है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक पिछले 48 घंटों के दौरान कराची जो एयरपोर्ट है वहाँ से मुख्तलिफ वीज़ों के हमल 86 लोगों को जो है वो जहाज़ से उतारा गया। कराची से सऊदी अरब जाने वाले 30 उम्रा ज़ायरीन को होटल बुकिंग ना होने और अखराजात के लिए पैसे साथ ना होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक कराची से स्टूडेंट या स्टडी वीज़ों पर कब्रस, बरतानिया, अज़रबैजान और किर्गिज़स्तान जाने वाले 7 नौजवानों को भी ऑफलोड कर दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब, ओमान, अज़रबैजान, मलावी, कांगो, बहरीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड, तुर्की और जिम्बाब्वे के टूरिस्ट वीज़ों पर सफ़र करने वालों को भी ऑफलोड कर दिया गया। कतर, तुर्की और सऊदीया वर्क वीज़ों के ब्लैक लिस्ट जो अफराद हैं उनको भी ऑफलोड कर दिया गया।
گزشتہ سال لیبر کورٹس میں 1,33,000 مقدمات درج۔ سعودی عرب کے لیبر کورٹس میں گزشتہ سال کے دوران 1,33,000 سے زائد کارکنوں کے مقدمات درج کیے گئے۔ 1,29,000 سے زائد کیسز کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت انصاف کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ کیسز ریاض ریجن میں ریکارڈ کیے گئے، جن کی تعداد 43,920 تھی۔ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ ریجن رہا ہے، جہاں لیبر کورٹس میں 31,637 کیسز درج کیے گئے، جبکہ مشرقی ریجن میں مقدمات کی تعداد 21,424 رہی ہے۔ عدالتی اعداد و شمار کے مطابق اسیر ریجن میں 10,348 کیسز سامنے آئے، جبکہ مدینہ منورہ میں 7,657 کیسز رہے۔ قصیم ریجن میں 7,624، تبوک ریجن میں کیسز کی تعداد 4,403 رہی، حائل ریجن میں 2,286، الجوف میں 1,142، نجران میں 1,124، جازان میں 1,074، شمالی حدود ریجن میں 645 اور سب سے کم کیسز جو ہیں وہ البحر ریجن میں درج کیے گئے، جن کی تعداد 148 رہی ہے۔ اسیر میں کوسٹ گارڈ کی بروقت مداخلت شہریوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اسیر ریجن میں کوسٹ گارڈ کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے بروقت مدد کر کے 2 شہریوں کو تیراکی کے دوران ڈوبنے سے بچا لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس کے مطابق سعودی کوسٹ گارڈ نے اسیر ریجن کے القحمہ سیکٹر میں دونوں شہریوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا، جہاں ان کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ گارڈ نے کہا کہ وہ سوئمنگ کے دوران احتیاط سے کام لیں اور میرین سیفٹی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ نے مشورہ دیا ہے کہ وہ سوئمنگ کے لیے مخصوص جگہوں کے اندر رہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں مدد کے لیے مکہ مکرمہ اور مشرقی ریجن کے لیے 911 اور 994 پر سعودی عرب کے دیگر شہروں میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ فلائی دبئی اپنے بیڑے میں اضافے کے لیے نئے طیارے خریدے گی۔ یو اے ای کی ایئر لائن کمپنی فلائی دبئی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنے فضائی بیڑے میں اضافے کے لیے نئے طیارے خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ نومبر میں ہونے والے دبئی ایئر شو کے دوران اس کا اعلان کیا جائے گا۔ امارات اليوم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، توقع ہے کہ رواں سال ایئر لائن کو 10 سے 12 بوئنگ میکس 737 مل جائیں گے۔ واضح ہے اس وقت فلائی دبئی کے بیڑے میں 88 بوئنگ طیارے ہیں جو 55 ممالک کے 126 روٹس پر سروس فراہم کرتے ہیں۔ فلائی دبئی کے پاس 88 بوئنگ 737 طیارے اور 58 ممالک جو ہیں اس کے 125 سے زیادہ شہروں تک نیٹ ورک موجود ہے۔ 2023 میں دبئی ایئر شو کے دوران 30 بوئنگ 9787 طیاروں کے لیے اپنا پہلا وائڈ باڈی آرڈر بھی دیا تھا۔ پاکستان، انڈیا سمیت کئی ملکوں کے 119 تارکین امریکہ سے ڈیپورٹ۔ امریکہ نے پاکستان، انڈیا سمیت مختلف ملکوں کے 119 مزید لوگوں کو ڈیپورٹ کر کے فوجی طیارے کے ذریعے پاناما بھیج دیا، جہاں سے ان کو ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا۔ خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق جمعرات کو صدر ہوسے راؤل مولینو نے کہا، امریکی فضائیہ کا اختیارات دارالحکومت پاناما سٹی کے مغرب میں ہاورڈ ایئرپورٹ پر اترا اور اس میں سوار 119 تارکین کو ہوٹل منتقل کیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔